जय माता की सब भक्तों को। आज हम विशाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत कथा को करते हैं। इस व्रत को करने से, इस कथा को सुनने से हर मन की इच्छा पूरी होती है। इनके पितृ भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण भगवान, विशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। विशाख महीने में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं, नाश हो जाता है। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। यहाँ पर बुद्धिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भगवान का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दिष्टबुद्धि। उनमें दिष्टबुद्धि नाम वाला जो 5वां पुत्र महापापी था, वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मद मांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता घूमता था। उन्हीं कारणों से उनके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के कारण उसके बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्य और दुष्संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा।
एक बार वह पकड़ा गया, परंतु रज्य कर्मचारियों ने उसको वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और उस समय वैशाख महीना था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसकी कुछ सुधबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। सारे पाप दोष दूर होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय।